श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। इस संसार की कोई भी वस्तु कभी हमारे साथ नहीं जाती, सब कुछ यहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वह अपना नहीं है, वह सब भगवान का ही दिया हुआ है, उन्हीं की वस्तु है। हम तो इस मनुष्य जीवन को पाकर ही उन दया में करुणा कृपा से वास्तव में कृतार्थ हो जाते हैं। इस मनुष्य देह को पाकर भी जो दया में भगवान में नहीं लगता, भैया उसका जीवन कैसा जीवन। हम लोग अज्ञानतावश विषय भोगों की इच्छा करते हैं। विषय तो दुख स्वरूप हैं। जो विषय सेवन करना चाहता है वह इस लोक में भी दुख ही भोगता है। विषय उसे रोगी बना देते हैं, वह विषयों को नहीं भोग पाता। कहते हैं ना, भोगा ना भुगता वही में भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोगते हैं। जिस प्रकार कोई मदिरा पीने वाला मदिरा पान कर उन्मत्त हो जाता है, उसे लगता है मैंने मदिरा पी और अब देखो कैसा आनंद है, किंतु दूसरे लोग जानते हैं कि वह मदिरा को नहीं पी रहा, वरन मदिरा ही उसे पी रही है और एक दिन उसे समूचा निकल जाएगी। सो भैया, विषयों के कारण इस लोक में दुख और परलोक में अपने पापों का दंड नरक में भोगना पड़ता है। इस संसार का मोह व्यर्थ है, यहाँ कोई किसी का वास्तव में है नहीं। जब तक हमारा स्वार्थ रहता है, सभी एक दूसरे को घेरे रहते हैं, और जब स्वार्थ और शक्ति नहीं रहती तो कोई देखता भी नहीं, कोई बात भी नहीं पूछता। यहाँ तक कि अपने ही परिवारजन तिरस्कार करते हैं। जीवन भर नाना प्रकार के कष्ट उठाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसे भी परिवार वाले ही छीनने लगते हैं और अपने सामने ही अपने मन के प्रतिकूल कार्यों में उस धन को लगते देखकर उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है। वास्तव में यह दुखालय है। इस दुख में संसार में सुख है ही नहीं। एकमात्र भगवान ही हमारे अपने हैं और वे दया सागर पुकारते ही अपना लेते हैं। अधम से अधम पापी भी उनकी शरण में सच्चे भाव से जाए तो वैसे पवित्र कर देते हैं। उनके भजन में ही सच्चा सुख है और इस मनुष्य जन्म की सफलता भगवान का भजन करने में ही है। इस प्रकार के वैराग्य विवेक के विचार एक राज्य के दीवान के मन में आ रहे थे। नाम था उनका गोविंद दास। महल जैसा भवन, बाग बगीचे, नौकर चाकर, धन रत्न से भरा हुआ घर, पतिव्रता स्त्री, एक पुत्री और दो पुत्र थे उनके पास। किंतु गोविंद दास का मन इन सब में तनिक भी आसक्त न था। उन्हें संसार के विषयों से विरक्ति हो गई थी। इंद्रियों का महान संयम हो और भगवान पर दृढ़ विश्वास, भैया तभी चित्त में वैराग्य टिक पाता है। गोविंद दास जी का इंद्रिय संयम दृढ़ था, भगवान पर उनको पूरा विश्वास, अतः उनका वैराग्य सच्चा था। उन्होंने घर त्याग दिया और तीर्थ यात्रा करने लगे। त्यागे हुए भोगों की ओर फिर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, कभी इच्छा भी ना हुई। पुराने समय की तीर्थ यात्रा आज की भांति भैया सैर सपाटा नहीं थी। तीर्थ तब सब प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के क्षेत्र नहीं थे और न ही वहां
मनोरंजन मनोविनोद के लिए जाया जाता था। घने वनों, दुर्गम पर्वतों में अनेकों कष्ट सहते हुए अपने प्राणों का मोह त्याग कर श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा कर पाते। और गोविंदास जी की तीर्थ यात्रा का क्या वर्णन करें। मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, सब उनके लिए एक से। उनकी जिह्वा से बराबर हरि हरि की ध्वनि निकलती है। चित्त में अहंकार का नाम नहीं। बिना मांगे भगवत कृपा से जो रूखा सूखा कंदमूल, साग पात मिल जाए, उसे भी भगवान को अर्पण करके पा लेते हैं। न मिले तो संतोष पूर्वक रह जाते हैं। कुआं, तालाब, नदी, झरना जो मिल जाए उसका जल पी लेते हैं। न मिले तो प्यासे रह जाते हैं। भूख प्यास के लिए भी उनके मन में कभी शोक नहीं होता। जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब एक से। पास में कोई सामान नहीं और न कोई वस्तु इकट्ठी ही करनी है। अनेक बार गांव के लोग उन्हें पागल समझकर गांव से बाहर निकाल देते। लोग गालियां देते, झड़कियां देते, ऊधमी बच्चे मार भी देते, किंतु उनके मन में क्षोभ या दुख का लेश नहीं। भगवान की लीला सब में देखते, सब में प्रभु का दर्शन करते और अपनी मस्ती में चलते रहते। गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, द्वारका, प्रभास, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में लक्ष्मण बालाजी का दर्शन करने के लिए गोविंदास जी लक्ष्मण क्षेत्र के पास आए। घोर वन था, वर्षा हो रही थी, कीचड़ और पानी से पगडंडी भी बड़ी दुर्गम हो गई थी। जाड़े की ऋतु, सर्दी बहुत अधिक। गोविंदास जी का वृद्ध शरीर, कई दिनों से भोजन पाया नहीं, देह में शक्ति नहीं थी और ऊपर से वर्षा से भीग गए। एक तो सर्दी, फिर वर्षा से भीगे। सर्दी के कारण दांत बजने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, लड़खड़ा कर गिर पड़े। पुनः चेष्टा की तो उठ न सके। गोविंदास जी को अपने कष्ट की चिंता नहीं थी, मृत्यु का उन्हें कोई भय था नहीं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गोविंदास जी की पुकार पहाड़ी के उच्च शिखर पर विशाल मंदिर में विराजमान बालाजी तक न पहुंचे, कैसे संभव था। क्या हुआ जो वाणी असमर्थ होने से मन की पुकार मन में ही रह गई। भगवान तो किसी की कोई भाषा समझते नहीं, उन्हें तो एक ही भाषा आती है और उसी को वे समझते हैं, और वह है हृदय की भाषा। उस भाषा का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द बिन बोले भी उन तक पहुंच जाता है और वे करुणा सागर उसे सुनकर स्वीकार करते ही हैं। लक्ष्मण जी स्वयं एक भील का रूप धारण करके हाथ में जलती मशाल लिए गोविंदास के पास आए। वर्षा बंद हो गई थी। उन्होंने गोविंदास के पास आकर कहा, आपको बहुत जाड़ा लग रहा है, आप मशाल से ताप कर स्वस्थ हो जाइए। आगंतुक के प्रेम भरे शब्द वे कान में गए तो मानो प्राणों में अमृत बरस गया। मशाल की उष्णता शरीर में गई तो बोलने की कुछ शक्ति आई। गोविंदास जी ने अपने को उठाकर बैठा देने के लिए कहा और उस भील ने मशाल एक ओर रखकर उन्हें उठकर बैठा दिया। अब उस अद्भुत स्पर्श से गोविंदास के शरीर की थकावट मिट गई। वह कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मरने में भला मुझे अब क्या दुख, किंतु मैं श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहता हूं। भैया, तुमने आज मेरे प्राण बचाए, तुम मेरे धर्म पिता के समान हो। जैसे पिता अपने बालक की रक्षा करता है, सो मैं किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूं। गोविंदास पूछते ही रह गए कि भील का नाम क्या है, कहाँ रहता है। वह इस घोर वन में वर्षा के समय
मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ आया? परंतु भील तो जैसे अब उनकी कोई भाषा समझता ही न था। मशाल वहीं छोड़कर वह मुस्कुराता हुआ जंगल में चला गया। गोविंदास ने उसे भगवान की कृपा से ही आया हुआ माना। अब गोविंदास को भूख प्यास लगने लगी। कुछ पेट में पहुंचे तो संभव है कुछ शक्ति मिले तो उठकर चल सके। उन्हें बालाजी तक जाना है, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करने हैं, किंतु शरीर में अब उठने की शक्ति नहीं। इस घोर वन में भला भोजन कहाँ मिले? अतएव मन को इधर से हटाकर वे भगवान नाम का जप करने लगे। इतने में उन्हें सुनाई दिया कि कोई कह रहा है, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, आप भूखे जान पड़ते हैं, पहले भोजन कर लें। भला दीनानाथ विशंबर का भक्त भूखा कैसे रहता? गोविंदास ने देखा एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं, उनके हाथों में गर्मा गर्म खिचड़ी है, शाक और दही का थाल, पात्र में जल उसने इनके सामने रख दिया। गोविंदास जी की अद्भुत दशा हो गई। ब्राह्मण के दर्शन करके वे अपने आप को सर्वथा भूल गए। अब भोजन करते हैं तो कुछ मुख में जा रहा है, कुछ भूमि पर गिर रहा है, उन्हें कोई सुध नहीं, बस उन्मत्त से प्रतीत होते हैं। किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ। एकटक मुंह भाव से वे उस ब्राह्मण देवता की ओर देखते रहे। थोड़ी देर में सुध आई तो बोले, प्रभु, इस भयंकर वन में मेरे जैसे अधम प्राणी को इस प्रकार भोजन पहुंचाने वाला आप दया धाम को छोड़कर और कौन हो सकता है? कौन इस प्रकार दीनों की सुध लेने वाला है? मेरे स्वामी, मैंने आपकी कृपा से आपको पहचान लिया है। जब आपने साधन भजनहीन पतित पर इतनी कृपा की है, तब अपने वास्तविक रूप का दर्शन देकर इस दास को कृतार्थ करें। भक्ति की कातर प्रार्थना सुनकर श्री लक्ष्मण जी उस ब्राह्मण रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। नीलांबर धारण किए हुए उनके ज्योतिर्मय स्वर्ण गौर, श्रीअंग की वह शोभा, कंधों पर धनुष और बाएं हाथ में बाण लिए दाहिने हाथ से भक्त को अभय देते हुए उनकी वह मनोहर सौंदर्य घन झांकी। गोविंदास प्रेम विव्वल होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़े। संपूर्ण वन दिव्य ज्योति से भर उठा। पशु पक्षी कीट पतंग आदि तक हर्षनाद करने लगे। आराध्य के चरणों पर गिरा भक्त आराध्य में मिल गया। मिट्टी की देह तो मिट्टी में ही मिलती है, किंतु जो असली गोविंदास था वह भगवान के परम धाम में पहुंच गए। भैया, भगवान को पहचानना भगवान की कृपा से ही संभव होता है, अन्यथा हम कितना भी कहते रहें भगवान सामने होते हैं, पर हमें कभी प्रतीत नहीं हो पाता कि वे ही हैं। ये तो जब वे कृपा कर दें तब समझ में आता है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिधर देखो एक वही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।